हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आईटीआई ने अपने काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है और आज हम काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है आईटीआई दिल्ली और आपको आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसा कि यहाँ पे आपको नोटिस दिखा रहा होगा, काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, लॉग इन टू चेक योर रिजल्ट एंड क्लिक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो दोस्तों, काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपनी जो सीट है, क्लिक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अपनी जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर फर्स्ट काउंसलिंग 12/10/2020 टू 14/10/2020 और जो रिपोर्टिंग टाइम है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग काउंसलिंग जो है आपकी पहली काउंसलिंग वो 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में होगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग और शुल्क जमा करना केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। यानी आप यदि रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने पैसे शुल्क जो भी आपका अलॉटमेंट चार्ज होगा वो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन मोड यहाँ पर नहीं है। जैसा कि पहले होता था, सिर्फ ऑनलाइन मोड नहीं होता था, वहाँ पे ऑफलाइन मोड भी होता था, पर कोरोना की वजह से यहाँ पे ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। आप ऑनलाइन से ही आप रिपोर्टिंग और अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न के लिए आप अपने काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, जिसका नंबर आपके आवंटन पत्र पर दिया गया है। तो जो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है वहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटर का नंबर भी दिया हुआ है। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न आपके माइंड में आता है जो आपको पता ना हो, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से वो प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। और जो भी छात्र ऑनलाइन रिपोर्ट करना चाहता है वो आईटीआई की वेबसाइट पे अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। यदि उम्मीदवार को कोई सीट आवंटित नहीं की जाती है तो वह काउंसलिंग के अगले दौर में स्वचालित रूप से भाग लेगा। तो जिस उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को पहले राउंड में नंबर उसका नहीं आता है या पहले राउंड में उसको सीट नहीं दी जाती है, तो वो अगले राउंड का इंतज़ार करे। यदि उम्मीदवार को एक सीट आवंटित की जाती है तो उसके पास निम्नलिखित विकल्प होंगे। यदि किसी भी छात्र को, इसमें बताया गया है, यदि किसी भी छात्र को कोई सीट दी जाती है तो उसके लिए कुछ विकल्प होंगे। उसके लिए आवंटित सीट को फ्रीज करना। इसका मतलब क्या होता है? यदि उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट है और वह अंतिम प्रवेश लेना चाहता है, यदि कोई विद्यार्थी अपने सीट से खुश है और वह इसमें लास्ट अपना ऑप्शन, मतलब कि वो रिजल्ट के ऑप्शन से खुश है और इसमें एडमिशन लेना चाहता है, तो उम्मीदवार को अपनी सीट फ्रीज करके ऑनलाइन फ़ी देकर अपनी सीट पक्की कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीज करने का मतलब है कि विद्यार्थी अपनी सीट को फिक्स कर ले और वहाँ पे जो भी उसका चार्ज है वो चार्ज देकर वो अपने जो भी सीट है वो उसको पक्की कर ले। और इसका समय दिया हुआ है 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। अगर सीट फ्रीज नहीं की तो उम्मीदवार काउंसलिंग के दौर से बाहर हो जाएगा और 12 से 14 अक्टूबर के बीच में ऐसा वो नहीं कर पाता है तो वो काउंसलिंग के दौर से बाहर हो जाएगा। फ्रीज के मामले में शुल्क का भुगतान 12 से 16 अक्टूबर 12 बजे तक ऑनलाइन किया जाना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संदर्भ के लिए आवंटन पर्ची, शुल्क पर्ची, अंतिम प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लें। इसके बाद फ्रीज करने के मामले में जब आप शुल्क का भुगतान कर लेते हैं, शुल्क का भुगतान 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में किया जाएगा, 11:59 के बीच में, और ये ऑनलाइन किया जाएगा। और उम्मीदवारों को सलाह भी दी जाती है कि वे अपने आवंटन पर्ची और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी आवंटन पर्ची, अलॉटमेंट स्लिप और शुल्क पर्ची, जो भी पे स्लिप है उसकी, और जो भी अंतिम प्रवेश पत्र है वो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास संभाल कर रखें।
अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशन का मतलब है कि उम्मीदवार उच्च पसंद वाली सीट के आवंटन के लिए अगले दौर की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है। यदि एक उच्च पसंद वाली सीट उम्मीदवार को आवंटित की जाती है तो वह पहले से आवंटित सीट खो देगा। यदि कोई अपग्रेड सीट आवंटित नहीं की जाती है तो उम्मीदवार अपनी पहले से आवंटित सीट को बरकरार रखेगा। कहने का मतलब है, अपग्रेडेशन का मतलब है कि उम्मीदवार उच्च पसंद वाली सीट के आवंटन के लिए अगले दौर की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है। यदि कोई भी छात्र यदि एक उच्च पसंद वाली सीट उम्मीदवार को आवंटित की जाती है तो वह पहले से आवंटित सीट खो देगा। यदि कोई छात्र अगले राउंड के लिए जाता है और अगले राउंड में उसे अपनी पसंद की सीट मिल जाती है तो अपने वो जो पहले उसने सीट फिक्स की थी वो पहले वाली सीट खो देगा। यदि कोई अपग्रेड सीट आवंटित नहीं की जाती है और किसी भी छात्र को कोई अपग्रेड सीट आवंटित नहीं की जाती है तो उम्मीदवार अपनी पहले से जो सीट आवंटित है वो उसी में बरकरार रहेगा। अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर सीट के अपग्रेडेशन यानी 12 से 14 अक्टूबर के बीच में अपने पंजीकरण में अपने ऑनलाइन इच्छा पूरी करनी होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो छात्र राउंड 1 में उसे जो भी अलॉटमेंट सीट मिली है उसे, या जो भी उसने अपने पसंद वाली सीट ली है, अगर वो उसे पसंद ना आए तो वो अगले राउंड का इंतज़ार कर सकता है। अगले राउंड में वो इससे अच्छी सीट का इंतज़ार कर सकता है और उसके लिए वो अगर चाहे तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे 12 से 14 तारीख के बीच में ऑनलाइन अपनी इच्छा को पूरा करना होगा। यदि उसे सेकेंड राउंड में वो सीट मिल जाती है तो अपनी वो पुरानी वाली सीट को खो देगा, और यदि उसे सेकेंड राउंड में अपनी इच्छा की सीट जो चाहता है वो नहीं मिलती है और उसने जो पहले वाले राउंड में अपनी जो सीट ली थी या फिर चुनी थी तो अब उसकी सीट जो है वो जाएगी नहीं, उसकी सीट वही बरकरार रहेगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। इसके बाद जानते हैं आप लॉगिन करके आप अपने काउंसलिंग रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है। जब आप अपना सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको साइन इन करना है। जब आप साइन इन कर देते हैं तो यहाँ पे आपका पेज ओपन होता है। ये आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नीचे ये शो हो रहा है। यहाँ पे नीचे कुछ इस प्रकार से शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया होगा, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1। तो राउंड 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड। इसका कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट है, जो उसने अपनी मनपसंद चॉइस भरी थी, वो इस अलॉटमेंट में या इस राउंड में वो अलॉटेड नहीं की गई है, तो अब वो अगले राउंड का इंतज़ार करे। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।